किसी भी देश की राजधानी को कैप्चर करने के बाद ही युद्ध जीता जाता है, क्योंकि जब राजधानी युद्ध में गिर जाती है इसका मतलब कि पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया। और इसीलिए रशियन सेना ये कीव की तरफ आ रही है, काफी करीब पहुंच गई है कीव के। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि यूक्रेन ने ऑफर किया है कि हम टॉक्स करना चाहते हैं। ये अच्छी खबर है। रशिया ने भी थोड़े से पॉजिटिव साइंस दिखाए हैं। देखते हैं कि ये कैसे मसला हल होता है। यूएन में रेजोल्यूशन कल हुआ था यूएनएससी में, और उसमें रशिया ने वीटो कर दिया इस रेजोल्यूशन को। ये सबको पता था कि ये वीटो होगा ही होगा, और भारत ने एब्सटेन किया है। भारत बहुत डिप्लोमेटिकली हर चीज को देख रहा है और बहुत डिप्लोमेटिकली हर चाल चल रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि भारत इस प्रकार का स्टैंड ले रहा है, क्योंकि नॉन अलाइंड ये हमारी पॉलिसी रही है। यूएन ने कहा कि रशियन ट्रूप्स को कि आप बैरक्स में रहे। यूएन को सिर्फ लिप सर्विस करना आता है। यूएन ने क्या क्या किया इस मसले को सुलझाने के लिए? कुछ भी नहीं किया। अब जब युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, तब जाकर ये लोग थोड़ा बहुत कुछ बोल रहे हैं, अपना सिर ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। यूक्रेन और रशिया का जो मसला है, ये मसला बातचीत से सुलझाया जाएगा, मगर बातचीत किस बेसिस पर होगी ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रशिया तो मानने वालों में से नहीं है कि यूक्रेन ने अगर नेटो ज्वाइन किया तो रशिया फुल फ्लेजेड अटैक करेगा। लेकिन ये जो फिलहाल जो भी चल रहा है सिनारियो है, वो फुल फ्लेजेड अटैक नहीं है रशिया का। रशिया छोटे छोटे पॉकेट्स पर अटैक कर रहा है, और आखिर उसका टारगेट कीव है। अगर फुल फ्लेजेड अटैक होता तो सिनारियो कुछ अलग होता, और इसीलिए काफी कैलकुलेटेड अटैक्स रशिया कर रहा है। और भारत के जो लोग हैं वहां पर, उनको बहुत जल्द हम लोग इवैक्यूएट करेंगे, ऐसी गारंटी भारत सरकार की तरफ से दी गई है। उनको कहा गया है कि आप करीबी देशों तक चल के आइए, और वहां से फिर इनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। किसी भी देश की राजधानी को कैप्चर करने के बाद ही युद्ध जीता जाता है, क्योंकि जब राजधानी युद्ध में गिर जाती है इसका मतलब कि पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया। और इसीलिए रशियन सेना ये कीव की तरफ आ रही है, काफी करीब पहुंच गई है कीव के। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि यूक्रेन ने ऑफर किया है कि हम टॉक्स करना चाहते हैं। ये अच्छी खबर है। रशिया ने भी थोड़े से पॉजिटिव साइंस दिखाए हैं। देखते हैं कि ये कैसे मसला हल होता है। यूएन में रेजोल्यूशन कल हुआ था यूएनएससी में, और उसमें रशिया ने वीटो कर दिया इस रेजोल्यूशन को। ये सबको पता था कि ये वीटो होगा ही होगा, और भारत ने एब्सटेन किया है। भारत बहुत डिप्लोमेटिकली हर चीज को देख रहा है और बहुत डिप्लोमेटिकली हर चाल चल रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि भारत इस प्रकार का स्टैंड ले रहा है, क्योंकि नॉन अलाइंड ये हमारी पॉलिसी रही है। यूएन ने कहा कि रशियन ट्रूप्स को कि आप बैरक्स में रहे। यूएन को सिर्फ लिप सर्विस करना आता है। यूएन ने क्या क्या किया इस मसले को सुलझाने के लिए? कुछ भी नहीं किया। अब जब युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, तब जाकर ये लोग थोड़ा बहुत कुछ बोल रहे हैं, अपना सिर ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। यूक्रेन और रशिया का जो मसला है, ये मसला बातचीत से सुलझाया जाएगा, मगर बातचीत किस बेसिस पर होगी ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रशिया तो मानने वालों में से नहीं है कि यूक्रेन ने अगर नेटो ज्वाइन किया तो रशिया फुल फ्लेजेड अटैक करेगा। लेकिन ये जो फिलहाल जो भी चल रहा है सिनारियो है, वो फुल फ्लेजेड अटैक नहीं है रशिया का। रशिया छोटे छोटे पॉकेट्स पर अटैक कर रहा है, और आखिर उसका टारगेट कीव है। अगर फुल फ्लेजेड अटैक होता तो सिनारियो कुछ अलग होता, और इसीलिए काफी कैलकुलेटेड अटैक्स रशिया कर रहा है। और भारत के जो लोग हैं वहां पर, उनको बहुत जल्द हम लोग इवैक्यूएट करेंगे, ऐसी गारंटी भारत सरकार की तरफ से दी गई है। उनको कहा गया है कि आप करीबी देशों तक चल के आइए, और वहां से फिर इनको एयरलिफ्ट किया जाएगा।